हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो विषय रहेगा, वो रहेगा रेयरेस्ट ऑफ अरेयर के बारे में बात करें। चलो शुरू करते हैं। ये क्या रेयरेस्ट ऑफ अरेयर डॉक्ट्रिन, जिसको हिंदी में कहेंगे कि दुर्लभ से भी दुर्लभ का सिद्धांत। दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एक क्रिमिनल लॉ के ऊपर लागू होता है, जहाँ किसी क्रिमिनल केस को लेकर के ये सिद्धांत लागू होता है। और ये सिर्फ मर्डर जैसे केस, हत्या जैसे जो मामला होता है, ये उस पर ही लागू होता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में या कहीं आपने देखा होगा, या सुना होगा, या कभी सोचने का प्रयास किया होगा कि देश के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं। तो कभी क्या सभी को जिसने हत्या की है कि उसको क्या है कि डेथ पेनल्टी अर्थात क्या कि सजा ए मौत क्या दी जा रही है? तो कभी आपने सोचने का प्रयास किया हो तो आपका जवाब यही होगा, नहीं। सबको कभी भी हत्या के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि जो किसी दूसरे व्यक्ति की जो कोई हत्या करता है, तो ये उस पर लागू होती है जब उसकी प्रोसीडिंग चलती है, जब आप जजमेंट सुनाई जाती है, तो क्या है कि ये उस पर लागू होती है। चलो दोस्तों, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हत्या से संबंधित, मर्डर से संबंधित कौन सी धारा है जो हमारा क्रिमिनल लॉ कहता है। तो किस धारा में ये बात की गई है और क्या बात की गई है, चलो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा जो क्रिमिनल मेजर एक्ट है, आईपीसी थी पहले, इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये जो बात कही गई है, ये 302 सेक्शन में पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए ये बात करती है। ये जो चैप्टर नंबर 16 था आईपीसी का, चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो इस चैप्टर का पूरा नाम था, ये सेक्शन नंबर 299 टू सेक्शन 377 तक बात करता था। दोस्तों, अभी इसको आईपीसी को रिप्लेसमेंट करके अभी नया क्रिमिनल लॉ लाया है सरकार ने 2023 में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। दोस्तों, बीएनएस में जो चैप्टर नंबर 6 है, अभी ये बात करता है हत्या की। तो जो चैप्टर नंबर 6 है बीएनएस का, वो है सेक्शन नंबर 102, सेक्शन नंबर 146 तक बात करता है। अभी ये इसकी सेक्शन जो बात करती है वो करती है 103। तो 103 सेक्शन नंबर क्या कहती है, फिर उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रेयरेस्ट ऑफ अरेयर वो कैसे लागू होती है। दोस्तों,
तो सेक्शन नंबर 103 of BNS says whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall be liable to fine। ये बात कर रहा है कि जो कोई हत्या करता है उसको क्या सजा होगी। ये बता रहा है shall be punished with death, यानी कि मृत्यु दंड से सजा दी जा सकती है, या तो क्या है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अर्थात आजीवन कारावास, और इसके साथ फाइन भी हो सकता है। ये भी कहता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या है कि ये दो प्रकार के सजाओं की बात करता है कि जहाँ तो जो कोई हत्या करेगा तो उसको क्या है कि मृत्यु दंड से सजा होगी, तो जहाँ तो क्या है कि आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये दो सजाओं के बारे में बात करता है। इसमें ये नहीं करता है कि यदि कोई हत्या करता है तो उसको क्या है कि पुनिश्ड विद डेथ, अकेली बात नहीं करता है। ये बोलता है कि जहाँ तो उसको क्या है कि सजा मौत दी जाएगी, तो जहाँ तो उसको क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा। अभी आजीवन कारावास जो दिया जाएगा वो किस मामले में दिया जाएगा, और अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी, जो मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो वो ही इसी पर ही ये डॉक्ट्रिन लागू होती है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभ से भी दुर्लभ कोई ऐसा कार्य करना, और कोई ऐसा कार्य करके इतनी बेरहमी से किसी की हत्या करना, तो जो कि इस प्रकार की जो हत्याएं होती हैं ये उस पर लागू होती है। दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन है ये शुरुआत होती है इसकी 1980 में। किस मामले को लेकर के? बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों, बचन सिंह ने 3 हत्याएं एक साथ की उन हत्याओं के लिए उसको फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। तो वो उसको सुनाई गई। किसके द्वारा सुनाई गई? सेशन न्यायालय द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा ये सजा सुनाई गई। दोस्तों, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, ये जो मुझे सजा मिली है, सजा ए मौत, फांसी की सजा, जहाँ कैपिटल पनिशमेंट भी कह सकते हैं, डेथ पेनल्टी जो मुझे दी है, ये मुझे गलत मिली है, ये मुझे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी इसको क्या है कि बिल्कुल भी नहीं चेंज किया। जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसी को ही बरकरार रखते हुए इन्होंने सुनवाई की। लेकिन इन्होंने फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील किया कि इसी बात को लेकर के ये जो मुझे सजा मिली है मुझे गलत मिली है। दोस्तों, हमारे संविधान के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हमारी संरक्षण देता है हमारे क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में क्या बोलता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और क्या है कि 21 में क्या करता है, आपको क्या है कि जीवन की स्वतंत्रता है। तो इन्होंने इन 2 आर्टिकल को लेकर के बात, जो उसके जो वकील थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि ये जो मानवाधिकार के फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, तो ये नहीं मिलने चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार हैं, अधिकार उन्हीं लोगों को ही होते हैं जो दूसरे का अधिकार ना छीने, जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे, और क्या है कि उसी व्यक्ति को ही क्या है कि ये अधिकार दिए जाते हैं। मान लो आपने किसी की हत्या की, आपने किसी के अधिकार को छीना, आपने किसी को बांध के रखा,
आपने उसकी की आज़ादी को रोका, आपने कोई और ऐसा काम किया जो कि हमारे फंडामेंटल का उल्लंघन हो रहा है। जब मैं अपने अधिकारों की बात करता हूँ, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, इस प्रकार से ये फंडामेंटल राइट है जो वो नहीं देते हैं, वो प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों को ही देते हैं जो कि दूसरों के भी अधिकारों का सम्मान करते हैं। आप किसी की हत्या कर दी, बाद में बोला ये तो मेरा मानवाधिकार है, मुझे जीने का हक है, जब ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं होता कि ये जो आईपीसी की, उस समय आईपीसी थी, ये जो आईपीसी की 302 सेक्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जो कि मानवाधिकारों का, सॉरी, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो। जैसा थोड़ी सी बात आप समझ गए होंगे, लेकिन क्या अब भी हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर को समझने का प्रयास करेंगे। ये होता है कि कोई यदि किसी व्यक्ति की कोई हत्या करता है, मान लो कि हत्या किस प्रकार की हत्या, उदाहरण के साथ समझते हैं। हत्या जैसे मान लो आप किसी ए व्यक्ति की बी व्यक्ति के साथ दुश्मनी है, उसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। हत्या कैसे, चाकू लिया, तलवार लिया और कह कि जा करके जहाँ तो राइफल लिया, जाकर उसको गोली मारी और शॉट साट करके मार मुर के चला गया। ये तो होगी नॉर्मल हत्या। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होती। हाँ, जान तो उसकी गई है, लेकिन हत्या उसने जो क्रूर तरीके से जो हत्या की है वो नहीं की है। तो एक हत्या क्या होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कहीं। एक हत्या होती है कि किसी व्यक्ति को मारना, पहले तो उसको बांध के रख दो काफी दिन तक, फिर उसको पानी पूछना पिलाओ, पहले उसका एक अंग काटो, फिर दूसरा अंग काटो, फिर क्या करो कि हो सकता है कि बाल बच्चों को भी उनके सामने लेकर के आ जाओ, उसके भाई बहनों को भी लेकर के आ जाओ सामने। फिर क्या है कि उसको क्या है कि उसकी जो बहन या उसका जो लड़की है उसके साथ ऐसा उसके सामने दुष्कर्म करो। फिर क्या है कि एक बच्चे को मारो, दूसरे बच्चे को मारो, तीसरे बच्चे को मारो, फिर क्या है कि लास्ट में क्या है कि उसको तरसा तरसा करके उसको मारो। जादू तो क्या करते हैं, बहुत से आपने ऐसे मामले देखे होंगे, किसी को मारने के लिए क्या कर दिया कि उसको तंदूर में डाल दिया। इस प्रकार की हत्या होती है, उसको तंदूर में डाल दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि जहाँ तक लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मामला सुना होगा, किसी व्यक्ति की किसी ने हत्या करके उसको क्या कर दिया, सीमेंट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी डेड बॉडी के, या टुकड़े बाद में किए या मतलब कि मृत्यु के दौरान किए, उसको क्या है कि सीमेंट में दबा दिए उसके टुकड़ों को कि सबूत ही ना बचे। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, जब भी मैं कहीं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूँ या क्रिमिनोलॉजी की बात करता हूँ, तो एक बात मैं जरूर ऐड करता हूँ उसमें, मैंसरिया। दोस्तों, मैंसरिया क्या होती है? मैंसरिया होती है कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, अर्थात किसी इंसान की क्या होता है, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है कि मन की अवस्था क्या होती है। दोस्तों, यदि तो मन की अवस्था गुड फेथ में है तो आप, तब तो आप एक एथिकल बिहेवियर के हो जाएंगे। यदि आपकी मैंसरिया बैड फेथ में है तो तभी आप एक क्रिमिनल बिहेवियर के इंसान हो जाएंगे। दोस्तों, मैंसरिया का कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही समझ लेना जरूरी होता है कि किसी क्राइम को करने के लिए क्या कि जो उसकी मैंसरिया, जो स्टेट ऑफ माइंड है, शुड बी गिल्टी माइंड। उसकी जो मैंसरिया है गिल्टी माइंड होनी चाहिए। यदि आपकी मैंसरिया गुड फेथ में है तभी आप एक क्रिमिनल बिहेवियर, एक आप एथिकल बिहेवियर के हो जाएंगे। दोस्तों, मैंसरिया क्या होता है? मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपका अचानक ही किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो मैंसरिया, क्या उसकी गिल्टी माइंड नहीं है? क्यों, वो जा रहा था, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या है कि उसकी मैंसरिया गिल्टी माइंड। ऐसे ही किसी को किसी की हत्या के इरादे से कहीं वो गाड़ी चलाए और उसका जो दुश्मन है, किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, तो वो उसके साथ टक्कर मारे, अगले व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो वो मैंसरिया गिल्टी माइंड है, जानते हुए।
ऐसा मैं करूंगा। और जानते हुए कपटपूर्वक वो गाड़ी लेकर के गया और उसके पीछे उसने गाड़ी को मारा और क्या है कि जहाँ आगे कैसे भी हुआ एक्सीडेंट कर दी। और ये होती है कि जो मैंसिया कंसेप्ट होता है, तो कभी भी हमें अपनी मैंसिया को गिल्टी माइंड नहीं करना होती हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक रेप कांड हुआ था, आपको पता है कि 5 दरिंदों ने उनके साथ क्या किया, दुष्कर्म किया। उसके बाद क्या किया, उसकी डेड बॉडी उसको जो रेप किया वो भी क्या है कि कोई अच्छे तरीके से नहीं किया। और क्या कि उसके बाद उसको मार भी दिया गया, उसकी लड़की की मृत्यु भी हो जाती है। और इस चीज़ से साफ शब्दों में कहें तो जिससे कि समाज को क्या है कि समाज में इसका जिसका बुरा इम्पैक्ट होता है वो पड़ता है समाज पर, तो वही होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, या जो इस तरह की हत्याएं होती हैं जो कि समाज को काफ़ी प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है, वो इमोशनली, इमोशन क्या होते हैं समाज के, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं। और क्या है कि इस तरह की जो हत्याएं होती हैं, जो क्रूर हत्याएं होती हैं, तो वो ही क्या होती हैं, उसको ही क्या है कि डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। और क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में की जानी चाहिए कि जो जो उसने जानबूझ के ऐसा काम किया, ऐसी हत्या की, बच्चों को मारा, सबके सामने मारा, ऐसा जो होते हैं यही होते हैं कि यही डॉक्टर इसके ऊपर लागू होती है कि यदि कोई सजा सुनाई जाए डेथ पेनल्टी की, सजा ए मौत, और उसमें ये डॉक्टरिन को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि सजा सुनाई जाएगी। अपने फायदे के लिए कुछ करना करो, अपने फायदे के लिए हमेशा मेहनत करो, करना चाहिए, और बिना किए होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो कि दूसरे का नुकसान हो रहा हो आपकी वजह से, आपके फायदे के लिए दूसरे का नुकसान हो रहा हो, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या आपके कहीं भी अधिकारों की बात की गई है, यदि तो आप अपने अधिकारों के लिए दावा करते हैं तो दूसरे का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। इसलिए संपत्ति के बारे में भी यही बात कहती है कि आप दूसरे की संपत्ति का नुकसान करके अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। जो आपका नहीं है उसके ऊपर आप नजर मत रखें, तो कि मेरा फायदा हो रहा है क्या है, लेकिन उसमें ये भी देखो कि दूसरे का कितना नुकसान हो रहा है मेरी वजह से। मैंने क्या है कि जितना काम किया है, क्या मैं इसके अधिकारी हूँ, क्या मैं इसका हकदार हूँ। बस यही मैंने सीरिया को क्या है कि सेंटर में रख करके दोस्तों काम करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।